राम राम सभी को। आज अपना हम फाउंडेशन बैच का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एजिस। ठीक है, इससे पहले हम परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। उसी सीरीज़ का आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना एजिस का। तो ये चैप्टर पूरा पूरा डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका बेसिक है आपका रेशियो चैप्टर। तो जिसको रेशियो चैप्टर अच्छे से अगर नहीं आता हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पहले वो रेशियो चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आए, पढ़ के आए, उसके बाद इस चैप्टर पे आए, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। तो पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। देखो, यहाँ पे एजिस के क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे एजिस के, एक तो हम करेंगे जो बेसिक तरीके से जो सभी करते हैं, क्या, एक्स मान के। ठीक है, एक हम करेंगे रेशियो वाले मेथड से, एक हम करने वाले हैं रेशियो वाले मेथड से। तो उसमें कुछ बातें होंगी, वो मैं आपको यहीं समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए वो चीज़ समझने में। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है रेशियो का, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज जैसे ए है यहाँ पे और ये आपका एक बी पर्सन है। आज प्रेजेंट में ए की जो एज है वो है, ए की एज है 18 ईयर और बी की है वो है 24 साल। मैंने बोला आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद फ्यूचर में। तो आज से 10 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, 28 का, और बी कितने का हो जाएगा, 34 का। लेकिन ये बताओ, जो प्रेजेंट में ए और बी के बीच का जो अंतर था कितने साल का था, 6 साल का। तो क्या 10 साल बाद ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज जो आपके या आपके बड़े भाई के बीच में, आपके या आपके फादर या मदर के बीच में जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है, तो आने वाले कितने भी साल बाद या आने वाले कितने भी साल या बीते हुए कितने भी साल पहले, तो जो उनके बीच का आपके बीच का जो गैप होगा वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना। वो आज भी वो पहले भी 6 साल था और बाद में भी कितना होगा, 6 साल का ही गैप रहेगा, चाहे वो आप कितने भी आगे चले जाओ, चाहे कितने भी टाइम से चले जाओ पीछे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट, एक तो हमें रेशियो लिख लेना है। रेशियो लिख लेंगे, चाहे वो पास्ट का दिया हो, चाहे प्रेजेंट का दिया हो, या फ्यूचर का दिया हो। रेशियो लिखने के बाद सेकंड काम हमारा क्या होगा, डिफरेंस को इक्वल करना। ठीक है, डिफरेंस को कैसे इक्वल करेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं, वो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। बाकी जिसने रेशियो चैप्टर किया है वहाँ उसको पता होगा। तो पहला हमारा मेथड होगा कि जो भी रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लेना। और दूसरा हमारा मेथड क्या होगा, सॉरी मेथड बोल रहा हूँ, दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, डिफरेंस को इक्वल करना। जैसे ही डिफरेंस को इक्वल कर लोगे, आधा क्वेश्चन आपका वहीं खत्म हो जाएगा। फिर थर्ड हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो चीज़ बोली गई होगी, जिसकी जो वैल्यू दी गई होगी, उसके बिहाफ पे हम अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमारा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि रेशियो को लिख लेंगे। फिर दूसरा स्टेप अपने डिफरेंस को इक्वल करना। तीसरा स्टेप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हो उसकी उस तरीके से वैल्यू पुट कर देना। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, मैंने यहाँ बोला 18 साल का है और 24 साल का है। तो प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना है, 34 और 8 42 ईयर्स। तो मैंने बोला आज से 10 साल बाद उनकी एज का सम कितना होगा, आज से 10 साल बाद उनकी एज का सम कितना होगा। तो एक तरीका है, दोनों में 10 ऐड कर दो। जैसे यहाँ आया था 28 और ये 34, तो कितना हो गया, 62 ईयर्स। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि दोनों की सिंगल एज में वो ऐड कर दो और प्लस कर दो। एक तरीका क्या है, आज प्रेजेंट में उनकी एज का सम 10 है और मैं पूछ रहा हूँ, इसमें यहाँ बताता हूँ मैं, आज प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में दो लोगों की एज का सम 42 है और मैं चाहता हूँ पूछना कि 10 साल बाद
उनकी एज का सम, ठीक है, चाहता हूँ फ्यूचर में उनकी एज का सम कितना होगा, उनकी एज का सम कितना होगा। देखो मैंने 10 साल इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ 52 लिख दूँ? गलत होगा। क्यों? क्योंकि 10 साल ए के अंदर भी इंक्रीज़ होगा और 10 साल बी में भी इंक्रीज़ होगा। मतलब टोटल इंक्रीज़ कितना होगा? 2 इंटू 10 कितना इंक्रीज़ होगा? 20। तो पहले 40 था, अब दोनों में सॉरी पहले 42 था, अब दोनों में 20 इंक्रीज़ हो गया। तो टोटल कितना इंक्रीज़ हो गया? सॉरी दोनों में 10 इंक्रीज़ हो गया, तो दोनों में कितना इंक्रीज़ हो गया? 20। तो टोटल कितना आ गया? 62 ईयर्स। तो मतलब हम सिंगल सिंगल करके भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमसे सम पूछा है दोनों का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें आगे सीखनी है और जो क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहला मेथड होगा, हम पहले बेसिक से देखेंगे। सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा बेसिक से, बाकी जिसको करना हो बेसिक से करते रहना। मैं इसको पूरा चैप्टर जो भी होंगे क्वेश्चन वो मैं करवाऊंगा आपको रेशियो मेथड से। तो जिस तरीके से बताऊंगा, जो जो चीज़ें करने के लिए बोलूँगा उस चीज़ पे ध्यान देना, आपके सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे और कोई मेथड का यूज़ करने का हमें मतलब ही नहीं बनेगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। तो उसको सबसे पहले बताता हूँ आपको बेसिक से करके। तो हम बोल रहे हैं, हमने यहाँ लिखा रहीम और उसकी डॉटर कौन है? सविता। ठीक है, अब उसने क्या बोला? प्रेजेंट एज ऑफ रहीम जो है, यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है, मैं शो करूँगा प्रेजेंट को PR से कि प्रेजेंट एज जो रहीम है उसकी कितनी है? अपने डॉटर की 5 टाइम्स है। तो मानता हूँ उसकी डॉटर की एज x है, तो उसकी क्या होगी? 5 टाइम्स 5x हो गई। फिर उसने बोला 7 साल बाद, मतलब इसमें भी 7 ऐड कर दो और इसमें भी 7 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5x + 7 और x + 7। 7 साल बाद क्या होता है? रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता, कि रहीम बराबर होगा कब? अपनी बेटी के 3 गुना के। अपनी बेटी का एज का कितना कर दो? 3 टाइम्स कर दो, तो रहीम अपनी बेटी के बराबर हो जाता है। तो करेंगे इसको सॉल्व, कितना आया? 5x + 7, 3x + 21, यहाँ से माइनस का कितना होगा? 2x, और ये यहाँ के माइनस का 21 में 7 गए 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। प्रेजेंट एज ऑफ रहीम कितनी है? 5x। तो रहीम की एज पूछी है प्रेजेंट, तो कितना हो गया? 5x। इट मीन्स 5 × 7 35 ईयर्स। कितनी आ गई? 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब तरीका देखते हैं रेशियो का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में इंट्रो में बताया है कि रेशियो से हम किस तरीके से करेंगे। तो एक मिनट को मैं इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लूँ। सेम क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अपना रेशियो मेथड से। हमने बेसिक से कर लिया है, अब देखेंगे हम रेशियो मेथड से। अब मैं बेसिक से कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा मैं अपने इस रेशियो वाले मेथड से ही बताऊंगा। तो हमें करना क्या रेशियो मेथड में? सबसे पहले मैंने स्टेप लिखा था कि रेशियो लिखना है। क्या हमें यहाँ पे पास्ट का रेशियो दिया हुआ है, तो पास्ट के बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे प्रेजेंट के बारे में। क्या रेशियो प्रेजेंट में? यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ रहीम और ये उसकी डॉटर सविता क्या है? उसके 5 गुना है। मतलब अगर सविता 1 साल की है, रहीम कितने का है? 5 साल का है, उसके 5 गुना है। फिर आ गए हम फ्यूचर में कि 7 साल बाद रहीम कितना हो जाता है? अपनी बेटी का 3 गुना। अगर उसकी बेटी 1 है तो कितना हो जाएगा उसका? 3 टाइम्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने रेशियो लिख लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या था? इनका डिफरेंस को बराबर करना। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे है 4 का और यहाँ डिफरेंस है 2 का। क्या डिफरेंस बराबर है? नहीं है, तो क्या करेंगे? डिफरेंस को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे डिफरेंस इक्वल करने के लिए? एक सेकेंड। डिफरेंस इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल मीन्स होता है, इक्वल मीन्स उनका एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। ये तो पहले से ही 4 है, तो क्या करेंगे? इसको अभी हम 4 बना देंगे। तो किससे इंटू करूँगा? 2 से। 2 से इंटू करने का मतलब इसको भी 2 से इंटू और ये भी 2 से इंटू। तो ये कितना हो गया? ऊपर रेशियो 5 और 1 का, और नीचे कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब देखो रेशियो में कितना इंक्रीज हो रहा है? रेशियो में 1 से कितना हो गया? 2। रेशियो में 1 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रियल में कितना इंक्रीज हुआ? क्वेश्चन में दिया है ये कब है? 7 साल बाद।
ये हमें 7 साल बाद दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी है 7 ईयर्स, एक की वैल्यू कितनी है 7 ईयर्स। तो एक की वैल्यू कितनी है 7 साल, एक की वैल्यू कितनी आ गई रेशियो में 7 साल। क्या पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहीम कितनी है, ये 5 की वैल्यू पूछी है। तो एक की वैल्यू 5 है, तो एक की वैल्यू 7 है, तो 5 की कितनी आएगी 7 इंटू 5 कितना आ गया 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा रेशियो का, कैसे रेशियो लिखो और फिर उनका डिफरेंस बराबर करो, फिर जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो जिन बच्चों को ये पहली बार मेथड दिख रहे हैं तो उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्वेश्चन करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी और ये मेथड आपको समझ में आने लग जाएगा। देखो 3 ही स्टेप हैं, पहला रेशियो लिखो, दूसरा उनका डिफरेंस बराबर करो, फिर क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ पे दोनों चीज़ दे दी, प्रेजेंट भी और पास्ट और प्रेजेंट। तो हमें देखो क्या करना है, हमें लिखना है बीच में प्रेजेंट, ऊपर हमें लिखना है पास्ट और नीचे हमें लिखना है फ्यूचर। ठीक है, तो हमने रेशियो लिखना है, रेशियो क्या दिया हुआ है 1 साल पहले, मतलब यहाँ से ऊपर ये गैप है 1 ईयर का, 1 साल पहले किसका बी जो है दुगना है ए का, तो यहाँ लिखते हैं ए रेशियो बी, के बी क्या है ए का दुगना है, ए अगर 1 है तो बी कितना है 2, ए अगर 1 है तो बी है 2, ए का दुगना है, रेशियो आ गया पास्ट का। फिर बोला है आफ्टर 9 ईयर्स, अब देखो 9 ईयर्स, देखो जब भी ये बोलेगा ना 1 ईयर अगो, तो हमेशा जो भी कंपैरिजन हम करेंगे, हमेशा कंपैरिजन हम करेंगे अपने प्रेजेंट से। तो उसने बोलता 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, तो हमने प्रेजेंट से कंपेयर किया, अब वो बोल रहा है आफ्टर 9 ईयर्स, तो यहाँ भी हम अपने प्रेजेंट से ही कंपेयर करेंगे आफ्टर 9 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स। तो प्रेजेंट से आगे फ्यूचर में, तो रेशियो क्या है, तो रेशियो हो जाता है बी से ए का, देखो ये रेशियो में बी टू ए दिया हुआ है 4:3, तो अगर हमें ए रेशियो बी चाहिए तो क्या करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे 3:4, तो यहाँ क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया 3:4। फिर सेकंड स्टेप क्या था, इनका डिफरेंस इक्वल करना। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप लिख लिया, रेशियो लिख लिया, सेकंड स्टेप था इनका डिफरेंस इक्वल करना। यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, तो यहाँ डिफरेंस तो ऑलरेडी बराबर है, तो हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। अब हमें देखना है रेशियो में कितना चेंज आ रहा है, 2 से 4 हो गया, तो रेशियो में कितना चेंज आया है 2 यूनिट का चेंज, लेकिन रियल में कितना है, अब देखो यहाँ से यहाँ कितना चेंज है 9, ये 1 साल ये और 9 साल ये, कितने का 10 साल का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस है 10 ईयर्स का, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 ईयर्स, कितना आ गया, तो मतलब एक यूनिट बराबर है रेशियो में 5 साल के। तो पूछा क्या है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, दोनों की एज सम, दोनों का सम पूछा है प्रेजेंट एज का। तो हमें क्या निकालना है, एक बराबर 5 है, तो एक बराबर मतलब यहाँ पे ये आ गया 5 ईयर और ये आ गया 2 बराबर 10 ईयर, 1 बराबर 5 है, 2 बराबर कितना हो गया 10। अब ये देखो ये तो 1 साल पहले है ना, हमें आना है प्रेजेंट में, तो पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे, तो ये 1 साल पहले था, तो 1 साल बाद मतलब एक ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ गया 6 साल, और बी कितना 1 साल पहले 10 का था, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा 1 साल बाद कितने का होगा 11 साल का। तो इनका सम पूछा है, तो 6 और 11 कितना हो जाएंगे 17 ईयर्स, कितना हो जाएगा 17 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो हम इसको हम ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे हमें पास्ट का रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो अभी उनका सम कितना है रेशियो में 3, तो एक की वैल्यू 5 आई है, तो 3 कितनी जाएगी 3 की 15। अब ये 1 साल पहले का है, तो हमें सम पूछा है दोनों का 1 साल बाद का, तो इसमें भी एक ऐड, इसमें भी एक ऐड, टोटल कितना ऐड होगा, टोटल ऐड होगा 2, तो 15 2 कितना हो गया 17 ईयर्स। तो ऐसे भी हम कर सकते थे, ऑप्शन नंबर हमारा सी ही आता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:8 और 6 ईयर्स आफ्टर 6 साल बाद ये हो जाता है। देखो वही क्वेश्चन है, हम पहले देखेंगे रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है एक तो प्रेजेंट का, किसका ए और बी का रेशियो दिया है, क्या है रेशियो है 7 और 8 का, ये का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट का। अब 6 साल बाद मतलब दिया है फ्यूचर,
ये कब? आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद इनका रेशियो क्या हो जाता है? 8 और 9 का हो जाता है। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, हमने रेशियो लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या है? इनका डिफरेंस इक्वल करना। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 1 का। इट मीन्स डिफरेंस तो पहले से ही बराबर है। फिर हम देखेंगे रेशियो में कितना चेंज हुआ है। रेशियो में चेंज हुआ 8 से 9 1 यूनिट, लेकिन रियल में कितना हुआ है? 6 साल। तो 1 बराबर 6। तो पूछा क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। अब ये सी कहाँ से आ गया? सी के लिए हमें देखो ये कंडीशन दी गई है, ये वाली, कि सी क्या है? इफ सी प्रेजेंट एज, सी की जो प्रेजेंट एज है वो किसके बराबर है? 10 ईयर्स मोर देन ए। मतलब मुझे ए की एज चाहिए प्रेजेंट की, तो कितनी है? 7 यूनिट। तो 1 बराबर 6 है, तो 7 बराबर कितना आ जाएगी? 42, है ना। 1 बराबर 6 तो 7 बराबर 42। तो सी की एज क्या हो जाएगी? 10 प्लस 42 कितना आ गया? 52 ईयर्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज ऑफ फादर एंड सन 15 ईयर्स। तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है, हम लिखते हैं कि फादर और सन के बीच का डिफरेंस, फादर और सन के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 ईयर्स दिया हुआ है। और बोला है 5 साल पहले। तो हम यहाँ आते हैं प्रेजेंट, तो 5 साल पहले ऊपर जाएगा पास्ट में, ठीक है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। कि फादर क्या था? फादर अपने बेटे का दुगना था। अगर बेटा 1 है तो उसका फादर 2 था, 2 टाइम्स था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाहे प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, कितने भी साल पहले या कितने भी साल बाद, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है वो तो हमेशा इक्वल रहता है। तो जो 15 साल का डिफरेंस है, जो 15 साल का डिफरेंस है वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, वो तो हमेशा बराबर ही रहने वाला है। तो ये रेशियो में कितने का डिफरेंस है? 1 का। रेशियो में 1 यूनिट किसके बराबर है? 15 ईयर्स के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इनका डिफरेंस कितना है? 15 साल का। तो रेशियो में डिफरेंस है 1 का, तो 1 बराबर 15। 1 बराबर 15 क्या बोला है? इनकी प्रेजेंट एज पूछी है। तो 1 बराबर 15, तो 2 बराबर कितना आएगा? तो 2 बराबर कितना हो गया? 30 साल। और 1 बराबर 15 साल। ये इनकी 5 साल पहले की उम्र है। ये तो हमारी पास्ट का रेशियो है ना। ये इनकी उम्र जो है 5 साल पहले की है। तो ये 5 साल बाद कितने हो जाएगा फादर? 35 साल का प्रेजेंट में। तो ये भी 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 साल का। तो आंसर क्या आ गया? 35 और 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो बस लैंग्वेज में चेंज होते रहेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है अपना रेशियो का। रेशियो लिखो और डिफरेंस बराबर कर दो। दो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि घनश्याम जो है आकाश का 3 गुना है, और 10 साल पहले घनश्याम जो है आकाश का 4 गुना था। तो उनके डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज, तो उनके प्रेजेंट एज के बीच का डिफरेंस बताओ। अब देखो, चाहे वो डिफरेंस उनके प्रेजेंट एज का बोले, चाहे वो 10 साल बाद का बोले या 25 साल पहले का बोले, तो जो डिफरेंस होता है वो तो हमेशा बराबर रहेगा। तो चाहे आप प्रेजेंट का निकाल लो चाहे पास्ट का निकाल लो, रहेगा सेम सेम ही। तो हमें करना क्या है? पहले हमें इनका लिखना है रेशियो। पहले बोला है कि घनश्याम जो है इतना है, मतलब दी है बात प्रेजेंट की, क्योंकि इज लिखा हुआ है। घनश्याम क्या है? यहाँ लिखते हैं हम घनश्याम और आकाश। घनश्याम आकाश का 3 गुना है। अगर आकाश 1 है तो घनश्याम 3 है। 10 साल पहले, मतलब 10 साल पीछे आ जाओ, 10 ईयर्स। ये आ जाओ पास्ट में। तो 10 साल पहले क्या था? 10 साल पहले घनश्याम आकाश का 4 गुना था, मतलब ये 1 है तो ये 4 गुना है। फिर हम क्या करते हैं? इनका डिफरेंस बराबर करते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ डिफरेंस 3 का है, और यहाँ डिफरेंस 2 का है। तो क्या करेंगे? डिफरेंस को इक्वल करेंगे। 2 और 3 का बराबर करने का मतलब क्या है? इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आता है? 6। तो इसको 6 बनाना है तो किससे इंटू करूँ? 2 से। इसको 6 बनाना है तो किससे इंटू करूँ? 3 से। इसको भी 2 से इंटू और इसको भी 2 से इंटू, तो कितना हो जाएगा? 8 रेशियो 2। ये भी 3 से इंटू और ये भी 3 से इंटू, कितना हो जाएगा? 9 रेशियो 3। तब देखो ये कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन रियल में कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर
10 ईयर्स के। क्या पूछा है, इनके बीच का डिफरेंस वो कितना है, 6। देखो पास्ट में भी 6 का डिफरेंस है और प्रेजेंट में भी 6 का डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा बराबर रहता है, क्योंकि कितने भी साल वो आगे पीछे हो जाए। तो एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 10 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 60, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले इतना रेशियो था और नाउ रेशियो ये है। मतलब हमें दिया हुआ है प्रेजेंट का रेशियो और पास्ट का रेशियो, तो हम यहाँ करते हैं, लिखते हैं प्रेजेंट और यहाँ लिखते हैं पास्ट और यहाँ लिखते हैं ए और बी का। तो आपका 8 साल पहले, यहाँ से ऊपर आएंगे 8 ईयर्स, 8 साल पहले रेशियो है ए और बी का 5 और 4 का, और नाउ अभी कितना है, 6 और 5 का। देखो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस, तो मतलब रेशियो तो डिफरेंस तो बराबर है, मतलब नहीं छेड़ना। तो यहाँ कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है रेशियो में, वो किसके बराबर है, 8 साल के। 1 की वैल्यू 8, क्या बोला है, सम ऑफ देयर एज आफ्टर 7 ईयर्स। तो हम आफ्टर 7 ईयर्स मतलब 7 साल बाद, तो हमेशा हम कंपेयर करते हैं अपने प्रेजेंट से। तो मतलब हमें पहले निकालना है प्रेजेंट का सम कितना है रेशियो में, 11। तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, 88। तो 7 साल बाद पूछा है, मतलब इसमें भी 7 ऐड होगा और इसमें भी 7 ऐड होगा, टोटल कितना ऐड होगा, 14। तो यहाँ 14 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 12 का 1 कैरी, 8 9 10, 102 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमसे सम पूछा है तो हमने सम निकाल के उसका दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 7 ईयर्स एगो प्राची वाज 4 टाइम्स और डॉटर एज। ठीक है, अब 7 साल पहले और फ्रॉम नाउ। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ 2.5 गुना 3 गुना, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया हुआ है। हमें 2 रेशियो दिया है, एक तो रेशियो दिया है पास्ट का और एक रेशियो दिया है प्रेजेंट का। तो हम यहाँ बीच में लिखेंगे प्रेजेंट, ऊपर लिखेंगे पास्ट और नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे फ्यूचर। तो यहाँ लिखते हैं हम प्राची का रेशियो उसकी डॉटर से। ठीक है, अब उसने बोला 7 साल पहले, मतलब यहाँ से 7 साल पहले उसकी बेटी क्या है, प्राची अपनी बेटी की 4 टाइम्स है, मतलब 1:4। फिर आज से 4 साल बाद, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद का रेशियो क्या है, 2.5 गुना। अब देखो प्राची जो है 2.5 टाइम, 2.5 गुना है अपनी डॉटर की, यही बात है। तो 2.5 गुना मतलब क्या हो गया, 25/10, मतलब 5/2 टाइम्स ऑफ डॉटर। तो प्राची और डॉटर का रेशियो क्या आ गया, 5 और 2 का। तो मतलब प्राची 5 है तो उसकी डॉटर कितनी है, 2। ये आ गया फ्यूचर का रेशियो। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 2.5 गुना हम कैसे लिखेंगे, बच्चों को इसी में डाउट हो जाता है। तो अब क्या करना है, सेकंड रेशियो बन गया। सेकंड स्टेप क्या है, डिफरेंस को इक्वल करना। देखो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का ही डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस पहले से बराबर है। तो देखो ऊपर से लेकर नीचे तक कितने का चेंज है, 1 यूनिट का, लेकिन रियल में कितना चेंज है, 7 यहाँ 4 यहाँ, कितना हो गया 11 का, 11 यूनिट का चेंज है। तो हम निकालना क्या है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनके प्रेजेंट एज का सम निकालना है। तो देखो या तो ये निकाल लो, फ्यूचर निकाल लो, चाहे निकाल लो प्रेजेंट, दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है। मैं अभी निकालता हूँ आपको कैसे। 1 की वैल्यू 11 है तो 4 की 44 और 1 की 11। ये उसकी एज 7 साल दो, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट में हो। पास्ट में वो 44 की है कि 7 साल पहले, तो 7 साल बाद कितने की होगी, 51 की। ऐसी वो यहाँ पे 7 साल पहले कितने की, 11 की, तो 7 साल बाद कितने की होगी, 18 की। इनका सम पूछा है तो कितना आ गया सम, 69, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर मैं यहीं से जाऊँ, मैं निकालूँ फ्यूचर से, तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 11 है, तो 5 की कितनी आ गई, 55 और 2 की 22। तो देखो यहाँ से भी यही सेम आएगा। तो प्रेजेंट से फ्यूचर में हो, तो अगर आपको फ्यूचर से जाना है प्रेजेंट में, तो 4 साल बाद आप 55 के थे, तो 4 साल पहले कितने कितने के हो गए, 51 के।
ऐसे ही 4 साल बाद आप 22 के थे, तो 4 साल पहले कितने के हो गए, 18 के। तो कैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, प्रेजेंट से भी और पास्ट से भी और फ्यूचर से भी। क्या आ गया, 69, ऑप्शन नंबर ए। अब बोला है 4 साल पहले रवि जो है 4 गुना था काव्या का, और 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा अपने काव्या का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं अभी काफ़ी मैंने करवा दिए हैं। एक मिनट देखता हूँ, रुको। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक रेशो दिया है आपका 4 ईयर अगो, मतलब पास्ट का रेशो दिया हुआ है, और बीच में प्रेजेंट है, और विल भी मतलब फ्यूचर का दिया हुआ है। तो यहाँ बोला है प्रेजेंट से पास्ट का 4 साल पहले, तो यहाँ पे दिया है रवि और काव्या। ठीक है, 4 टाइम्स, मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 है, और फ्यूचर प्रेजेंट से फ्यूचर कितने का, 7 साल बाद कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। रवि हो जाता है 3 गुना काव्या का। 1 ये है तो ये 3 है, तो डिफरेंस क्या बराबर, डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे डिफरेंस को। तो यहाँ पे 2 से इंटू और ये 3 से इंटू। तो ये देखो सेम क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर निकाल के, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर निकाल के आप क्या करना है, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट करना कितना आंसर आया है। अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा, वैसे इसका आंसर आएगा आपका। चलो आप निकालना पहले, उसके बाद मुझे बताना कि आपका ये आंसर आया नहीं आया, क्योंकि मैंने आधा क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया है, बस आपका रेशियो इक्वल हो गया है, और सम पूछाएंगे प्रेजेंट एज का। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मैं करवा दिए हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप ये कुछ का आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। देखो अमित जो है 5 गुना है, अमित का जो फादर है वो 5 टाइम्स है अमित की एज का, और 6 साल बाद ही विल बी 3.5 टाइम्स। ठीक है, क्या होगा, 6 साल बाद वो 3.5 टाइम्स हो जाएंगे। यार ये क्वेश्चन, अमित पिता की आयु की उसकी आयु के 5 गुना है। 5 टाइम्स नहीं था, 5 टाइम्स मोर देन था, 5 टाइम्स मोर देन अमित एज। और 6 साल बाद आफ्टर अनदर ईयर हाउ मेनी टाइम्स। देखो एक सेकंड होना, मैं इसका क्वेश्चन एक बार ठीक कर दूं, एक सेकंड ही रखना। नोवा क्वेश्चन है ना ये, इसमें थोड़े चेंजेस कर दूं। 5 टाइम्स मोर देन अमित एज। ठीक है, मैंने इंग्लिश में कर दिया है, हिंदी में नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, हिंदी का थोड़ा टाइम लगेगा करने में, तो आप इसको 5 गुना, या आप इंग्लिश में ही पढ़ लेना, मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, इंग्लिश में ही पढ़ लेना। यहाँ पे लाइन गलत लिखी है कि वो 5 गुना नहीं है, 5 गुना से ज़्यादा है। अब देखो ये एक हमने क्वेश्चन लिखा है कि वो उसके इतने गुना है, इतने गुना है, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई कि 5 गुना, 5 टाइम्स मोर देन अमित एज, कि जितनी अमित की एज है उससे 5 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था जानबूझ के, इसकी लैंग्वेज ये थी। अब देखो यहाँ देखते हैं, अब देखो एक होता है, मैंने बोला ये अमित के ये अमित है, और ये अमित के जो क्या है, फादर है। एक मैंने बोला अमित अगर 1 साल का है तो उसके फादर 5 साल के हैं। लेकिन एक होता है मोर देन, मतलब क्या हो गया, जितना अमित है उतने तो है ही हैं, प्लस उसके 5 गुना ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 6। तो मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:6। मतलब इसका मतलब यही होता है कि जितना अमित है उतना तो है ही है, उससे 5 गुना ज़्यादा है। तो जितना अमित है उतने तो है ही है, और उससे 5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि क्या हो गया, 1:6। तो यहाँ लिखेंगे हम कि यहाँ पे इज़ है, तो मतलब ये दिया है हमें प्रेजेंट का फादर और अमित की एज, और रेशियो क्या आ गया, 1:6 आ गया। अब बोला हुआ है आफ्टर 6 ईयर, मतलब फ्यूचर, ये 6 साल बाद क्या होता है, अमित के जो
और उसके फादर जो हैं 3.5 गुना, मतलब जिसके फादर हैं अमित के 3.5 गुना हो जाते हैं। अभी सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था पीछे, तो ये क्या हो गया 3.5/10, मतलब क्या हो गया 7/2। तो रेशियो क्या आ जाएगा 7 और 2 का। देखो यहाँ भी डिफरेंस 5 का है, यहाँ भी डिफरेंस 5 का है, तो डिफरेंस बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू, रेशियो में एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 6 साल के। तो हमें क्या बोला है कि अमित आफ्टर अनदर 9 ईयर, इसके 9 साल बाद, मतलब यहाँ तो 6 तो आ चुके थे, इसके भी 9 साल बाद आफ्टर फर्दर बोला है, आफ्टर अनदर 9 ईयर्स। तो एक की वैल्यू 6 है तो इसकी 42, और इसकी कितनी आ गई 12। क्या बोला है आफ्टर हाउ मनी टाइम्स ही, मतलब टाइम्स पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 साल बाद 51 के, और ये 21 के। तो ये बोला है अमित अपने फादर का कितना गुना है, कितना टाइम्स है। तो जब भी टाइम्स पूछा जाता है तो हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू छोटी वाली कितना गुना है, और यहाँ पे वैल्यू बड़ी वाली। तो क्या आ गया कितना गुना है कितना टाइम्स है, तो आ गया 17/7, इट मीन्स 2 और 14 और 17, ये आ गया 2/3/7 टाइम्स ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो उसमें बस यही लॉजिक था कि जब मोर देन लेस देन बोले तो जितना है उतना तो है ही है, उससे 5 गुना ज़्यादा है तो उसमें वो ऐड कर देते हैं। यहाँ बोला हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड सन इज़ 5:3। ठीक है, कि यहाँ पे मैन है और सन है, यहाँ है प्रेजेंट एज, उनका क्या है रेशियो ये है। अब बोला है उनका एवरेज, देखो एवरेज मतलब क्या होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्या है, ये हमें क्या मिलता है एवरेज, औसत। अब क्या बोला है एवरेज जो है 32 है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट मानते हैं 5x + 3x, इनका सम कर दो डिवाइड बाय 2, 2 लोग हैं 2, इनका सम कितना है, इनका एवरेज कितना है 32, तो इनका सम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ये हो गया 64, x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब क्या बोला है क्या रेशियो हो जाएगा 6 साल बाद, तो अभी 5 का है तो 5:3, तो ये 5x और 3x था, ये था आपका प्रेजेंट का, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो ये अभी 40 का है और ये 24 का है। तो 6 साल बाद इसमें भी 6 ऐड कर दो, इसमें भी 6 ऐड कर दो, कितना हो गया ये 46 का और ये 30, तो उनका रेशियो क्या आ गया, ये किससे कट गया 2 से, 23 और 15, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि प्रेजेंट एज जो है सुमित की और प्रकाश की, उनका रेशियो है 2:3। अब बोला है सुमित जो है 6 साल छोटा है। अब देखो 6 साल छोटा है, 2 साल बड़ा है, 10 साल छोटा है, इसका मतलब क्या है उनके बीच का अंतर इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ ना। मैं बोलता हूँ कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ या आप मेरे से 10 साल छोटे हो, उसका मतलब क्या है हमारे मेरे और आपके बीच के डिफरेंस की बात हो रही है। तो रेशियो में कितने का डिफरेंस है, एक का, एक यूनिट का, वो किसके बराबर है 6 ईयर्स के। तो व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 6 ईयर, एक की वैल्यू 6 है तो 2 की 12 और इसकी 3 की 18, तो ये बोला है 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर, तो 6 इसमें भी ऐड और 6 इसमें भी ऐड, कितना हो गया 18 और 24, ये किससे कटेगा 6 से, ये कट गया 3 पे और ये कट गया 4 पे। तो आज हमारी वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाली 2 वीडियो में ये चैप्टर भी हो जाएगा आपका फिनिश, इसमें कुछ 35-40 क्वेश्चन है, तो आज 11 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना करेंगे। तो जब तक के लिए जितने भी चीज़ें हो रही हैं उनको रिवाइज़ करना, और प्लीज़ वीडियो को जिन लोगों को बेसिक से करना है, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा दो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।